एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में चार साथी रहते थे। रमेश, सुरेश, गोपाल और गणेश। ये चारों बचपन से ही चोरी चकारी का व्यवसाय करते आए थे। शुरू शुरू में छोटी मोटी चीजें चुराते, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास इतना बढ़ गया कि वे बड़े शिकार की ओर बढ़ चले। एक दिन उन्होंने सबसे बड़ी चोरी करने का फैसला लिया, गांव के ही एक धनी व्यापारी के घर से खजाने को उड़ा लेने का। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन लालच और आत्मविश्वास ने उन्हें अंधा कर दिया था। रात के अंधेरी बेला में वे चुपके से व्यापारी के घर पहुंचे। रमेश और सुरेश ने दरवाजा तोड़ा, गोपाल ने भीतर जाकर कीमती सामानों को सुरक्षित किया और गणेश बाहर चौकसी पर नजर रख रहा था। जैसे ही उन्होंने अपने थैले भर लिए, अचानक घर का अलार्म बज उठा। गांव में यह अलार्म बहुत ऊंची आवाज निकालता था। उसकी आवाज सुनकर घर के आसपास की चौकियां जाग उठीं और लोग बाहर निकल आए। डर से चौंक बचक कर चारों भागने लगे। गोपाल गिरा, सुरेश का पैर चकमा खा गया और रमेश एवं गणेश ज्यों के त्यों भागते रहे। उन्होंने जंगल के एक कोने में छुपकर सांस ली। वहां बैठे बैठे चारों में बहस छिड़ गई। किसकी गलती थी, किसने निगाह रखनी थी, कौन चकमा दे गया? लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। लालच की वजह से उनमें विश्वास की कमी और बढ़ गई। रमेश ने कहा, आगे जाकर हम सब मिलकर पैसा बांट लेंगे। सुरेश ने पूछा, लेकिन अगर पुलिस पकड़ ले तो? गोपाल चुप था और गणेश का दिल डूबा हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि गांव से दूर एक शहर में जाकर धन बेचेंगे और फिर भाग जाएंगे। लेकिन एक एक करके सबने एक दूसरे को धोखे की योजना बनानी शुरू कर दी। रमेश चाहता था कि वह अकेले धन लेकर भाग जाए। सुरेश और गोपाल ने रमेश को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई और गणेश ने सोचा कि अगर मौका मिले तो वह धन लेकर अकेले चल देगा। जब वे सभी एक जगह मिले और विभाजन करने लगे, तो विश्वासघात की आग में वह सब जल उठे। रमेश ने खाना तैयार कराया, जिसमें वह जानबूझकर कुछ मिलाया, लेकिन उसे क्या पता था कि सुरेश और गोपाल ने पहले ही रमेश के खाने में भी जहर मिला दिया था। शाम ढलते ढलते चारों की सांसें थमने लगीं और चारों ही उसी जंगल में मर गए। उनके पास जो धन था वह वहीं पड़ा रह गया, किसी ने उसे नहीं छुआ। आखिरकार गांव के लोगों को पता चला कि उन चार चोरों की लालच और विश्वासघात ने ही उन्हें समाप्त कर दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और सोचा कि ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है।